उम्मीद करेंगे आप जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ना, 2000 की दहाई में जब इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती थी ना, इस जगह के इर्द गिर्द में जितने भी रेस्ट हाउस थे या जो होटल्स थे उस वक्त के एतबार से भी वो पैक होते थे। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ से अपने दफ्तर से बाहर निकलें, उल्टे हाथ को मुड़ें, फिर उल्टे हाथ को मुड़ें, ठीक है, उसके बाद फिर उल्टे हाथ को मुड़ें, थोड़ा सा आगे जाएँ, आगे जाके दाएं हाथ को मुड़ें, फिर बाएं हाथ को मुड़ें तो एक चौक आता है। ठीक है, वहाँ पर खाने पीने की काफ़ी दुकानें हैं। उस वक्त उस दुकान पे सुबह बहुत रश होता था नाश्ते के लिए। ये 2 3 4 दुकानें जहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता मिलता था। अब वहाँ पर भी दुकानों में भी इजाफा हो गया। जो रेस्टोरेंट है ना, जहाँ पे आपको खाने को मिलता है सुबह नाश्ता, नाश्ते के लिए जो सहूलियात हैं वो 2004 से आज बहुत बेहतर हैं। आपको फ्लेवर्स भी मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते भी इसी एक जगह में मिल जाएंगे। आपको कहीं दूर जाने, इवन हत्ता कि अगर आप देसी, जिसके लिए आपको पुराने शहर के लिए सफ़र करना पड़ता था, वो भी आपको यही भी मिल जाएंगे, हर जगह मौजूद है। अब तो होम डिलीवरी है, अपने कमरे पे बुलवाने। 2004 में ये नहीं होगा। बिल्कुल, कितनी चीज़ें गिनाऊंगा मैं, कितनी चीजें गिनाऊंगा। लेकिन आई विल प्रेफर कि बाहर निकलें, खुद जाकर एक्सप्लोर करें, तो घर मंगवा कर क्या खाना। वो तो ये जब लोग आते हैं ना, बेसिकली बुनियादी तौर पर जब आप ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं किसी और मुल्क में, तो आप घूमने फिरने के लिए करते हैं, तो लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि वो अपने जो वक्त उनके अपने कमरों में, होटल्स में, जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, वो रहने का है, उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि वो बाहर ही रहें ज़्यादातर वक्त, क्योंकि छुट्टियों पर हैं, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हैं, किसी और मुल्क को, शहर को देखने के लिए आ रहे हैं, तो अपना वक्त ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुजारना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आपका आना जाना होता नहीं है। और जब आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि जो लोग पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान, हो सकता है वो अपनी अपनी टीमों के साथ उस तरह से पाकिस्तान ना सफ़र किए हों जब उनकी बायलैटरल सीरीज़ हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा होता है तो लोगों की दिलचस्पी उसमें ज़्यादा होती है। वो लोग कोशिश करते हैं कि वो घूमें फिरें, और पाकिस्तान के लोग उनका, मेरा यकीनी तौर पर उनका ख्याल रखेंगे और हमेशा से हाफिज़ साहब और मैं ख़ास तौर पर मेज़बानी करेंगे। वैसे भी जो लोग बैरून मालिक से पाकिस्तान आते हैं, मैं देखती हूँ कि वो पूरा दिन यहाँ पर उनके साथ एक आधा जो शख्स है वो मुंसलिक कर दिया जाता है, जो पूरा दिन उनको ट्रैवल करवाता है। लोग ख्याल रखते हैं, लोग अपनी जो ज़िंदगी की, अपनी रोज़मर्रा की जो मसरूफियात हैं लोगों की, वो उसके ऊपर समझौता करते हैं, उनको उसकी कुर्बानी देते हैं, और जो अपने मेहमान होते हैं उनका ख्याल रखते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में आप जाते हैं ना, इंडिया में भी पाकिस्तान के लोगों को इस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हमारे देखने वाले हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, जो कि इंडिया से देखते हैं, वो अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं जी आप इंडिया आएँ, हम आपकी मेज़बानी, कोई लखनऊ से है, कोई मुंबई से है। तो हाफिज़ साहब, अब वुमेंस क्रिकेट टीम की जो T20 की सीरीज़ थी वो भी होनी थी इंडिया में, लेकिन जयशान इनको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश के ही सपोर्ट किया गया है उसको, और बांग्लादेश में की जाएंगे। बांग्लादेश में पॉलिटिकल सूरत हाल भी काफ़ी हद तक ख़राब है। ये वर्ल्ड कप हो रहा था मेरा ख्याल है, वर्ल्ड T20 का सितंबर अक्टूबर में, मेरा ख्याल है शायद अक्टूबर में। उसकी वजह यह है, देखें, क्योंकि अभी अगस्त है, वक्त काफ़ी बाकी है, तो जो हालात हैं वो अभी तक तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि अक्टूबर में क्या होंगे। ठीक है, आप उसके बिल्कुल साथ साथ अल्टरनेट जो है, मुतबादल जो है, वो उसको वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर में अगर बांग्लादेश में हालात ठीक होंगे तो यकीनी तौर पर ये बांग्लादेश का बुनियादी हक़ है कि अगर उनको ICC ने टूर्नामेंट दिया है तो उनके मुल्क में होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हालात बेहतरी की तरफ वहाँ पर गामजन है, और उस वक्त तक, जबकि अभी 2 माह बाकी हैं, तो वो बांग्लादेश का में ही होना चाहिए। उसको वुमेन T20 जो है उसको वहीं पर होना चाहिए, और ये किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क से इस किस्म के जो टूर्नामेंट्स हैं उनके इनेकाद का, अल्लाह ना करे कोई इस किस्म की सूरत बनी, वापसी नहीं होनी चाहिए। जब आप वापस लेते हैं टूर्नामेंट का, कितने ही वक्तों से वो इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कोई आराम से बैठे होंगे। आपने एक ICC का इवेंट होस्ट करना है, भले मेंस का है भले विमेंस का है, प्रोटोकॉल्स तो एक जैसे ही हैं, तो वो तैयारी कर रहे होंगे, उनसे वापस लिया जाना चाहिए, और बिल्कुल वहाँ पर इस टूर्नामेंट का इनेकाद होना चाहिए, बिल्कुल उस ऐलान के मुताबिक, उसी स्पिरिट के साथ जिस स्पिरिट के साथ उनको दिया गया था यह टूर्नामेंट, उसी स्पिरिट के साथ इसको होना चाहिए। बिल्कुल सही है। खैर, बहुत सारी आज इंटरेस्टिंग डिस्कशन एक और भी है मेरे ज़हन में आगे, जब आपने जयशाह साहब का नाम लिया है इंडिया क्रिकेट का, तो दुलीप ट्रॉफ़ी भी हो रही है इंडिया में, और वो शुरू होनी है मेरा ख्याल शायद अगले महीने से। उसके लिए टीमों का ऐलान किया उन्होंने, और उसमें पहले ये सुनने में आ रहा था कि शायद विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा भी खेलेंगे। नहीं, जसप्रीत बुमराह नहीं,
विराट और रोहित खेलेंगे। लेकिन टीमों का ऐलान हुआ है तो उसमें जसप्रीत के हवाले से भी किया गया है ना कि इनको खेलना चाहिए आगे मजीद। वो इन दोनों को जो है ना, जो विराट और रोहित को नहीं खेल रहे हैं दुलीप ट्रॉफी इनकी, इसके बाद बांग्लादेश सीरीज़ है। हाँ। और जसप्रीत बुमराह के बारे में ये इतला है कि शायद वो जो है न सिर्फ दुलीप ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हो सकता है उसके लिए भी टीम इंडिया का हिस्सा ना बने, उसके वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो बड़ा हदफ इस वक्त इस सीज़न में रेड बॉल के इंडिया के लिए होगा वो उनका ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, जहाँ पर उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और गुज़िश्ता 2 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शिकस्त दी है, कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो इस मरतबा उस सीरीज़ के मद्देनज़र को देखते हुए इन 3 टॉप क्रिकेटर्स को तो उनमें नहीं रखा गया। मेरा ख्याल अश्विन भी नहीं हैं उसमें, ये जो उनकी हुई है दुलीप ट्रॉफी। तो इब्तदा में ये सुनने में मिला था कि शायद ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट दुलीप ट्रॉफी खेलेंगे रोहित और विराट, बिलखुसूस इनकी वजह से नाम ज़्यादा था। तो अब मेरा ख्याल है कि अब जो टीमों का ऐलान हुआ, ईशान किशान उसमें आ गए हैं, शुभमन गिल भी एक टीम के कैप्टन है, श्रेयस अय्यर भी कैप्टन है, मॉर्नी मॉर्कल उनके बॉलिंग कोच बन गए। अच्छी बात है हाफिज साहब, कितनी एक पॉजिटिव चीज़ है कि दे आर स्टिल ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स बेटर। आप हर वक्त अगर ये सोचें कि हमने हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट का हिस्सा बनना है और हम अपने मुल्क में खेले जाने वाली क्रिकेट में सिर्फ लीग्स में शामिल होंगे लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं, तो उससे आपका ही नुकसान है। अगर आप हमेशा से एक ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं और आप आगे जाते हैं तो बड़ी अच्छी, और ये हमेशा एक लर्निंग सिचुएशन आपकी ऋतुराज को भी कैप्टन रहा है। 2-3 कल से मेरे जहन से नाम बार बार निकल जाते हैं, 3 ये हैं, 1-2 और नाम है मेरे जहन से निकल गया। ऋतुराज भी हैं, शुभमन गिल भी हैं, श्रेयस भी हैं, रिंकू नहीं है टीम में और किसी टीम में नहीं है, लेकिन ये तीनों कैप्टन बने हैं, ऋतुराज, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल और मॉर्नी मॉर्कल जो हैं वो इंडिया के बॉलिंग कोच पाकिस्तान के रहे, पाकिस्तान टीम के भी रहे थे और इंडिया के भी हैं। अब इंडिया के बॉलिंग कोच वो बने हैं। चूँकि उनके जो गौतम गंभीर हैं उनके साथ अच्छी हम आहंगी है, ज़हनी हम आहंगी, इनके साथ काम वाम किया हुआ उन्होंने, तो वह मॉर्नी मॉर्कल पाकिस्तान के नहीं है, इंडिया उनके पाकिस्तान ने भी कल वैसे ऐलान किया, टिम नीलसन जो हैं उनको हाई परफॉर्मेंस कोच बनाया, उनको बनाया और वो पता नहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया की हाई परफॉर्मेंस कहाँ पे चली गई थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था कि हमारा आपके साथ, हमारा सीज़न अच्छा नहीं चला 2-3 साल में, तो उन्होंने कहा था ठीक है, पाकिस्तान ने कहा ठीक है चले हमारा सीज़न हमारा अच्छा चल जाएगा, चले कोई बात नहीं, हम ख़राब चीज़ों को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश ना करें, हम ख़राब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। उम्मीद तो हम यही करते हैं और जो फैसले किए जाते हैं ठीक है, अपना अपना बिलीव है, अपना अपना एक यकीन है, तजुर्बा है, जो ठीक लगता है उसी के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। खैर हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच। आपने वो जो एक पूरी मंजरकशी की इससे पहले जब पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स होते थे उसकी बहुत खूबसूरत थी, जब हमने उसको रिलेट किया आज के पाकिस्तान के साथ, तो यकीनन बहुत खुशाइन गुफ्तगू, और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हो तो एक खुशगवार माहौल हो, पूरी जितनी भी टीम्स यहाँ पर आएँ वो यहाँ पर आकर एक बहुत अच्छा उनके लिए एक मैम यहाँ पर गुजरे, और हाफिज़ साहब और मैं मेज़बानी के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। तो हाफिज़ साहब और मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।